सो इस्लाम में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और सवाल जो है वो ये उठता है कि मोहब्बत इख्तियारी है या गैर इख्तियारी है, यानी इसमें हमारा इख्तियार भी है कि नहीं है। तो मैं इब्ने कय्यम का एक ज़बरदस्त कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्ने कय्यम ने बहुत काम किया है इश्क पे, लव पे, मोहब्बत पे। इनकी जो किताब है दुआए शाफ़ी, इट इज़ ऑल अबाउट दीज मैटर्स। दिल के जो मामलात हैं, कोई पसंद आ जाए, किसी को इश्क हो जाए वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इनका एक कोट सुनाता हूँ। द स्टेप्स दैट लीड टू इन्फैटुएशन आर अंडर वंस कंट्रोल। पहले ही सेंटेंस में बात खत्म। वो चीज़ जो इन्फैटुएशन की तरफ लीड करती है वो आपके इख्तियार में है। कैसे? एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ टू अवॉइड देम। आप उनको अवॉइड करें। कैसे? लुकिंग, harboring thoughts and exposing oneself to circumstances in which one may fall in love are all voluntary matters. इख्तियारी हैं। कैसे? आपका देखना इख्तियारी है, आपका सोचना इख्तियारी है, आपका उन महफिलों में, उन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करना, एक्सपोज करना इख्तियारी है, जिससे ये चीज़ स्पीड पकड़ेगी, जिससे ये चीज़ जान पकड़ेगी। कैसे? आपकी नज़र किसी पे पड़ी, आपको बहुत पसंद आए या आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी, बहुत खूबसूरत सहाबी था, आई थिंक हिज नेम वाज फुज़ैल, मे बी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मेरी जो मेमोरी है उसके मुताबिक ये नाम था। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैमल पे बैठे हुए थे। ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम। हज के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून, क्योंकि हज के मौके पे पर्दा नहीं होता ना, तो वो उनका निकाब नहीं था, उनका चेहरा ओपन था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला दरियाफ्त करने आई। तो वो जो सहाबी थे, ही वॉज लुकिंग एट हर एंड द वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा यहाँ से पकड़ के इस तरफ कर दिया। क्या दर्स देता है हमें ये चीज़। और फिर जो अल्फाज कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में है, ही सेड के आई डू नॉट ट्रस्ट शैतान विद दीज टू उम्मतीज़, यानी मैं, ये जो मेरा उम्मती है और ये जो खातून है, इन दोनों के हवाले से मैं शैतान को ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, आप कहें कि ये बहुत नेक है, वो बहुत नेक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन शैतान तो बीच में है ना। शैतान तो बड़ों बड़ों को वर्गला गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा फेर दिया। साबित ये हुआ कि ऐसी जगहों पे जाना जहां यू आर बाउंड टू फॉल इनटू दिस थिंग, कैफेज में जाना, वहां जाके बैठना, तैयार होके जाना, अपने आप को फितने में एक्सपोज करना, अटेंशन सीख करना, यू नो, जानबूझ के कि मुझे अगला देखे, ज़रा नज़रें मिलें, ज़रा वो फीलिंग आए ना, बॉलीवुड मूवीज़ की फीलिंग आए, ज़रा मज़ा आए और सीन क्रिएट हो। तो जानबूझ के ये हरकतें करना, ऐसे गाने सुनना जो आपको प्यार और सो कॉल्ड इश्क और मोहब्बत की तरफ लेकर जाए, तो ये सब इख्तियारी है, लेकिन आप कर रहे हैं। और फिर जब आप इस तरफ चले जाते हैं तब इंसान कहता है ये तो गैर इख्तियारी था, मेरे तो इख्तियार में ही नहीं था। सब इख्तियारी है। आपका देखना, आपका सोचना, आपका एक्सपोज करना अपने आप को उन सर्कमस्टांसेस से जिनकी वजह से आप इस चीज़ में पड़ जाते हैं। तो इब्ने कय्यम कहते हैं कि बट वंस वन टेक्स दो स्टेप्स देन व्हाट रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट इज दैट इज समथिंग दैट अ पर्सन हैज नो कंट्रोल ओवर। एक बार फंस गए तो फिर जो चीज़ आप पे आएगी उसमें फिर उसके ऊपर कंट्रोल आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर आप ये कहेंगे कि लो जी अब तो ये मेरे इख्तियार में ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर गेज, स्टार्टिंग फ्रॉम गेज, लोअर योर गेज। नंबर 2, कोई वैसे पसंद आ जाता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचे ना, उसकी बातों पे ज़्यादा ना सोचें। अगर वो आपके लिए फितना है, उसको देखना छोड़ दें, सीधी सी बात है। उसके साथ इंटरेक्शन छोड़ दें, उसकी महफिल में जाना छोड़ दें। अगर कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी है कि उसने आपके सामने आना ही आना, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल से वो चीज़ निकाल दे, अगर ये चीज़ मेरे लिए नुकसान दे। दुआ करें अल्लाह ताला से। लेकिन अगर ये चीज़ फ़ायदेमंद है तो अल्लाह मुझे जल्द ये चीज़ मेरे नसीब में लिख दे, अदरवाइज़ अल्लाह मुझे इस डिज़ीज़ से छुटकारा दे दे। दुआ करें, लेकिन थॉट्स को बिल्ड ना करें, ज़्यादा सोचें ना, उनके बारे में ना सोचें, और फिर उन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को ना डालें कि आप लोग स्लिप हो जाएं। तो ये सब इख्तियार में है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम क्यों जानबूझ के अपने आप को उन चीज़ों में डालते हैं? क्योंकि हमें बॉलीवुड मूवीज़ ने मैसेज ये दे दिया है कि इश्क जो है वो ज़िंदगी का मकसद है। जब तक तुम इश्क नहीं करोगे, किसी से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक जो है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं होगी बिफोर मैरिज, तब तक ना तो तुम कूल हो, ना तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, और ना ही तुम जो है वो उस इंसानियत की डेफिनेशन पे पूरे उतरते हो। तो
तो ये है असल में मामला सारा का सारा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ अपना कैरियर भी वेस्ट कर रही है। हमारी यूथ दीन और दुनिया दोनों से हाथ धो रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उन्हें बचाए। साइकोलॉजी ऑफ लव, लव असल में है क्या, ये चीज़ क्या है, ये कैसे डेवलप होती है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक बात बताता हूँ ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से। ये जो हमारा फ्रंट का पोर्शन होता है ना, इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। ब्रेन का जो फ्रंट का जो पार्ट है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर 1 एनालाइजिंग थिंग्स, एनालिटिकल एबिलिटी, एंड नंबर 2 सीइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग, एनालाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग। और भी इसके बहुत से फंक्शन है, लेकिन हमसे हमारी डिस्कशन से रेलेवेंट ये दो हैं, एनालिटिकल एबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेज देखना। टीन एज में रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूँ, टीन एज में तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वैसे फुली डेवलप नहीं होता है, तो इसीलिए टीन एजर्स की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंतहाई फुलिश रीजंस पे होती है, इमेच्योर बेसिस पे होती है। डोंट माइंड प्लीज अगर कोई टीन एजर सुन रहा है, दिस इज हाउ इट इज, साइंस, बेसिक साइंस है। ये वक्त के साथ साथ डेवलप होता है, एक्सपीरियंस के साथ मैच्योरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग आती है। इसलिए टीनेजर अकेला अगर कोई फैसला करेगा तो वो ही और शी इज बाउंड टू एक्चुअली गो टू डिस्ट्रक्शन, इल्ला ये कि वो बहुत अच्छा फैसला कर ले, अल्लाह उससे अच्छा फैसला करवा ले। अदरवाइज फैसला किन बेसिस पे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ किन बेसिस पे होता है। जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, और ये आप सर्च कर लें, टीन एज में इतना डेवलप नहीं होता, ये एज के साथ साथ डेवलप होता है। एनालिटिकल एक्टिविटीज़ आप करें उससे डेवलप होता है। कुछ लोग एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं ना, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि वो उनके घर का माहौल ऐसा होता है, उनकी तरबियत ऐसी होती है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि ये डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, जब ये इतना डेवलप नहीं हुआ तो टीनेजर यूज़ करते हैं एमिगडाला को। एमिगडाला यहाँ पर पीछे होता है। एमिगडाला ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशनल पार्ट है, इंस्टिंक्टिव पार्ट है। वो एनालाइज नहीं करता है, वो फियर और फ्लाइट की तरफ जाता है, या वो फियर की तरफ जाता है, फ्लाइट की तरफ जाता है, वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मिसाल के तौर पे एमिगडाला एनालाइज नहीं करेगा, एमिगडाला आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये चीज़ अगर अच्छी है तो गो फॉर इट, और ये चीज़ अगर बुरी है तो रन अवे फ्रॉम इट। डीप एनालिसिस में एमिगडाला आपको लेकर नहीं जाएगा। फ्लाइट और फाइट और फ्रीज, ये बेसिकली उसके फंक्शंस हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिवेट करता है, आपको बताता है कि इस चीज़ से भागना है, इस चीज़ के करीब आना है, वगैरह वगैरह। तो इट इज़ अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉट अ वेरी एनालिटिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड इट इज़ एन इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन। ये इंस्टिंक्टिव है ब्रेन का जो पार्ट है, एमिगडाला की बात कर रहा हूँ। यू कैन रिसर्च मोर ऑन इट। टीनेजर्स यूजली यूज एमिगडाला टू मेक देयर डिसीजंस, इसीलिए दे एंड अप लाइकिंग समवन जो उनके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए दे एंड अप टॉकिंग सर्टन थिंग्स कि आप कहेंगे कि यार इज दिस पर्सन सच अ फुलिश पर्सन। मैं खुद, हम भी टीनेज से गुजरे, अब हम अपनी बातों पे हंसते हैं कि यार मैं ये बातें कैसे करता था। और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट इट अगर आप टीनेज पास कर गए। नो ऑफेंस टू द टीनेजर्स, आप लोग में बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जाहिर है कि बड़ों को फैसले में रखना, बड़ों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी ऑफ लव, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट सम पीपल एक्चुअली दे एंड अप डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर सर्टन पीपल कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये क्या है, और वो इतनी फुलिशनेस में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि यार इसको नज़र नहीं आ रहा। उसकी भी मैं आपको साइंस बताता हूँ। अच्छा, इसकी साइंस ये है बेसिकली कि द प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हैज़ टू सेंड अ सिग्नल टू द एमिगडाला टू स्विच ऑफ योर ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब होता ये है कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट लविंगली और एम्फेटिकली, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को सिग्नल भेजना होता है आपके एमिगडाला को कि वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो है उसको फिलहाल के लिए स्विच ऑफ कर दें। अब जब आप किसी के साथ इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, ये मैं एक और साइंस बयान कर रहा हूँ। पहली साइंस ये थी कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से इमेच्योर डिसीजंस होते हैं, इमेच्योर क्राइटेरिया होता है ऑफ फॉलिंग इनटू लव और लाइकिंग समवन का। दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूँ उसका ताल्लुक इस चीज़ से कि वाई डू सम पीपल एंड अप लविंग समवन
जिसमें बहुत से ऐब है और उन्हें वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही और उन्हें समझाया जा रहा है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि बस यही शादी करनी और मैंने कहीं करनी ही नहीं है। उसकी साइंस ये है कि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है एमिगडाला को टू स्विच ऑफ द ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट सिस्टम। अब होता ये है कि जब आप स्विच ऑफ करा देते हैं एमिगडाला को, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जब वो सिग्नल्स भेज के उस फाइट और फ्लाइट सिस्टम को स्विच ऑफ करा देता है, तो अगले के ऐब आपको नज़र नहीं आएंगे। आपको ये चीज़ नज़र ही नहीं आएगी कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। ये एक और जो है वो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ का। इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि वाई टीनेजर्स एंड अप लाइकिंग समवन जिसमें इतने ऐब हैं लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उसने अपना वो एमिगडाला वाला सिस्टम वैसे ही जो है वो बंद कर दिया, उसको स्विच ऑफ करा दिया उसने।